सभी को जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के लिए हिंदी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है कि आप सभी अच्छे मार्क्स स्कोर करें, यानी 40 में 40 आप सभी 40 में 40 आप अपने एग्जाम में स्कोर करेंगे, उसके टिप्स को भी बताऊंगा। तो पहले चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता है कि आपके सेमेस्टर 3 में एग्जाम अब क्या होने वाले ही है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है, यानी सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको 5 एमसीक्यू नक्की बता दूंगा कि ये आप पढ़ के जाइए, यहीं से 5 क्वेश्चन 5 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। और इसी चैनल पर आप सभी के वेस्ट बंगाल बोर्ड के सेमेस्टर 3 के आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के वीडियो को मैं लेके आऊंगा। हिस्ट्री के वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं, चैप्टर 1 का अगर नहीं देखे तो देखिएगा। और आज रात तक मैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और इस वीडियो में आपका पार्ट 2 में आपके हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम सभी हिंदी के क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे और इसी चैनल पर मैं आपको हर एक चीज करवाऊंगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा। पहले थ्योरी क्लासेस करना है, फिर उसके बाद एमसीक्यू सेट लगवाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू आपको सही करने हैं ना, एमसीक्यू में अगर आपको 40 में 40 लाने हैं ना, तो उसके लिए आपको थ्योरी क्लासेस करना ही होगा। आप सोचेंगे एमसीक्यू आप रट के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक मॉडल सेट दिखा दूंगा कि आपके एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग को खुद ही विश्वास हो जाएगा कि थ्योरी क्लासेस कितना जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले पैटर्न को समझते हैं कि आपके सेमेस्टर 3 के लिए हिंदी के लिए पैटर्न क्या क्या दिया है और आपको काउंसिल कैसे क्वेश्चन पूछेगी, नहीं पूछेगी, सभी को एक एक करके डिस्कस करवाऊंगा। अभी 1 मिनट रुकिए। हाँ, चलिए देखते हैं। पहले जो आपका यूनिट 1 दी है, आपको काउंसिल यूनिट 1 दी है। यूनिट 1 में आपका क्या दिया है, साहित्य काव्य यानी कविता वाली सेक्शन दी है। इससे आपके कितने एमसीक्यू रहेंगे, तो इससे आपके 10 एमसीक्यू रहेंगे। कितने रहेंगे, 10। पहला जो आपको पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, कबीरदास के बारे में। कबीरदास जी की साखी होंगी और पद होगी। क्या होगी, साखी और पद। तो ये आपको अभी बुक मिल जाएगा आपके स्कूल में, तो आपको पता चल जाएगा साखी और पद में क्या पढ़ना है। इसके एक्सप्लेनेशन को मैं इसी चैनल पर लेके आऊंगा। फिर दूसरा क्या है आपका, तुलसीदास जी का। तुलसीदास का आपको दोहावली और केवट प्रसंग जो रामचरितमानस है, उनके बारे में पढ़ना है। आप सभी को बता दूं, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की थी, 1875 में की थी। कब की थी, 1875 में। कौन सी भाषा में की थी, तो अवधी भाषा में की थी। हर एक चीज को मैं डिटेल में करवाऊंगा जब आपको मैं चैप्टर वाइज वीडियो लेके आऊंगा। दूसरा क्या है आपके, हमारे कवि गुरु यानी राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर यानी ठाकुर के शरत सुंदर सी जो उनकी गीतांजलि है, और गीतांजलि के लिए हमारे राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और एशिया में पाए जाने वाले काव्य सेक्टर में पहले व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। फिर तीसरा आपको कौन सी कविता पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी की। कौन सी, मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं, ठीक है। नागार्जुन जी का क्या है, गुलाबी चूड़िया। इसमें एक ड्राइवर होती है, उसी के ऊपर ये कहानी है, बस के ड्राइवर के ऊपर। तो मैं बताऊंगा आपको जब चैप्टर करवाऊंगा तब। आपको इतना समझ में आया, थोड़ा स्पीड जा रहा हूं। देखिए आपको पढ़ना क्या है, यूनिट 1 में कबीरदास जी का पढ़ना है, साखी व पद, तुलसीदास जी का दोहावली और केवट प्रसंग, रविंद्रनाथ ठाकुर का शरत सुंदर सी, और महादेवी वर्मा से मैं नीर की भरी दुख की बदली, और नागार्जुन जी की गुलाबी चूड़िया। मतलब आपको 1 2 3 4 और ये लगा के 5, मतलब हम लोग मान सकते हैं कि एक चैप्टर से आपको कितने एमसीक्यू पूछेंगे जाएंगे, 2। तो ये पांचों से आपके 2 2 एमसीक्यू रहेंगे, 2 2 एमसीक्यू रहेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। और आपको यूनिट 1 में कितनी दी है, 10। समझे एमसीक्यू का पैटर्न कैसा रहेगा। काउंसिल ऐसी बोली तो नहीं है, लेकिन मेरे अनुमान से यही होगा, ठीक है। क्योंकि जब बनाए जाएंगे क्वेश्चन, तो हर एक चैप्टर से आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर जो आपका संत कबीरदास है, उससे 2, तुलसीदास जी से 2, रविंद्रनाथ ठाकुर 2, महादेवी वर्मा 2, नागार्जुन जी 2 2 2 2 करके आपको कितना, 5 हुए, और 5 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 10। इतना आपको कविता वाले सेक्शन से समझ में आया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, यूनिट 1 नहीं, यहाँ पे यूनिट 1 ही दिया हुआ है, 2 होना चाहिए था। चलिए देखते हैं पहले फिलहाल। तो आपको कविता सेक्शन यानी गद्य बोला है, यानी कविता नहीं है, कहानी सेक्शन। तो कहानी सेक्शन में आपको केवल 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केवल 3। एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है एक लंबी कविता का अंत, मैं आपको एकदम मजेदार तरीका से एक्सप्लेन करवा दूंगा इसी चैनल पर, ठीक है। शेखर जोशी का क्या है, कोसी का घटवरा, और कृष्णा सावेती का सिक्का बदल गया। मस्त मस्त और जबरदस्त कहानियां हैं, पढ़ेंगे समझेंगे और अच्छी स्कोर भी करेंगे, तो इससे भी आपको कितने होंगे, 10। तो आपको कविता से कितना आ रहा है, 10, और कहानी से कितना आ रहा है आपका, 10। तो 10 10 कितने हो गए, 20। 10 प्लस 10 कितने हो गए, 20। अब देखिए आपका नाटक भी एक है, क्या है, नाटक। तो नाटक में आपको यहाँ पे 2 नाटकें दी गई है पढ़ने के लिए, एक मोहन राकेश का, एक धर्मवीर भारती का है। मोहन राकेश जी का जो नाटक है उसका नाम क्या है, लहरों के राजवंश। क्या नाम है,
लहरों के राजवंश का प्रथम अंक तक पढ़ना है और धर्मवीर भारती का क्या है, अंधा युग प्रथम और द्वितीय अंक तक पढ़ना है। देखिएगा आप सभी के स्कूल में जो जो करवाए जाएंगे उसी को आप पढ़िएगा, कोई एक पढ़ना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा मेरे यहाँ पे जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट लोग, उन लोग को स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा मैं उन लोग को वही करवाऊंगा और आप लोग को भी वही करवाऊंगा। आप लोग भी वो करिएगा, आप सभी का भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इससे आपके कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे नाटक से, ठीक है। फिर आपका क्या दिया है, अपठित बोध, काव्य या फिर गद्य, या तो एक कहानी हो सकता है, एक कहानी दिया रहेगा या फिर एक कविता दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, कहानी बोल रहा हूँ, हाँ कहानी और कविता दिया रहेगा। अनसीन पेसेज सुने हैं ना इंग्लिश में, वही रहेगा, क्या रहेगा वही, या तो पोयम से मिलेगा या तो आपका स्टोरी से मिलेगा। अगर स्टोरी से मिलता है तो आप आसानी से रीड करके उसका एमसीक्यू टिक कर पाएंगे। पोयम से मिलता है तो पोयम के वर्ड को समझने में थोड़ी मुश्किलें होती है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप लोग करिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा चैनल पर, तो आप सभी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5 हो गया, अभी तक 20 मार्क्स हुआ, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो गया, 25। और ये आपका किसी हुआ अनसीन से, और यहाँ पे मोहन राकेश वाला 5 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, और 10 मार्क्स है तो, और वो 10 मार्क्स में देखिए क्या है, 5 मार्क्स से आपके क्या पूछे जाएंगे, संधि, समास, वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन और मुहावरी। और ये संधि, समास, वाक्य परिवर्तन जैसे कैसे रहेंगे, टेक्सुअल ही रहेंगे, यानी टेक्स्ट में जो जो पूछे जाएंगे ना, टेक्स्ट में जहां पर संधि बनेगा, जहां पर समास, वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन, वहीं से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ग्रामर में आपके 1 2 3 4 5 टॉपिक है और 5 आपके क्या बनेंगे, एमसीक्यू, 1 2 3 4 5। तो संधि से 1 एमसीक्यू, समाज से 1 एमसीक्यू, वाक्य संशोधन से 1 एमसीक्यू, वाक्य परिवर्तन से 1, और आपके मुहावरे से क्या रहेंगे 1। तो एक एक करेंगे तो कितना हो गया 5, यहाँ पे 30 और 5 कितना हो गया 35, कितना हो गया 35 मार्क्स आपका 35 कितना यहाँ पे हो गया। और 5 मार्क्स से तो ये क्या है आपका परिभाषा शब्दावली। तो परिभाषा शब्दावली आपके बुक, जो आपको स्कूल में बुक दिए जाएंगे उसके पीछे में 50 वर्ड मीनिंग रहेंगे, वो 50 वर्ड मीनिंग करिए, लर्न कर लीजिएगा, वहां से 5 एमसीक्यू आपको नक्की की कॉमन मिल जाएगा। तो समझ गए 40 मार्क्स का पैटर्न क्या है। अभी मैं आपको शॉर्ट में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। कविता से कितना आएगा 10 एमसी, कविता से कितना आएगा 10 एमसीक्यू। कहानी से कितनी आएगी, कहानी से भी 10 एमसीक्यू, कितना हुआ 20। नाटक से आपके क्या आएंगे 5 एमसीक्यू, कितना हो गया 25, इतना समझे। और फिर आपके अनसीन से कितना आएंगे 5 एमसीक्यू, कितना हो गया 25, 30 हो गया। ग्रामर से आपके कितने आएंगे 5 एमसीक्यू, 35 हो गया। और आपका परिभाषा शब्दावली से कितने आएंगे 5, तो 40 हो गया। समझ के वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।